मेरी बीवी को और मेरी दो बच्चों को मार दिया, कत्ल कर दिया। मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझे उजाड़ दिया, मुझे तो जीते जी मार दिया। और कहाँ जाऊँ? क्या हुआ था उस कयामत की रात बागपत के उस गांव में, सब कुछ आपको बताएंगे, पूरी कहानी। मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे बीवी बच्चों को मार दिया, मेरा यहाँ क्या होगा। ये लफ्ज़ बागपत के गांगनौली के बड़ी मस्जिद की दीवारों पर टकरा कर गूंज रहे हैं। ये लफ्ज़ एक ऐसे मुफ्ती के हैं जिसकी ज़िंदगी चंद पलों में राख हो गई। बागपत के इस छोटे से गांव में जो हुआ उसने हर इंसान को हिला दिया, और इसी पूरी वारदात को हम विस्तार से बताएंगे। थाना दोगट क्षेत्र के गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में रहने वाले मुफ्ती इब्राहिम, जो मूल रूप से शामली के सुन्ना गांव के रहने वाले हैं, पिछले 4 साल से इस मस्जिद में तालीम दे रहे थे। मस्जिद के नीचे के बरामदे में बच्चों की कुरान की तालीम दी जाती है, और ऊपर के कमरे में अपनी बीवी इमराना और 2 नन्ही बेटियों के साथ रहते थे। घर में सुकून था, अल्लाह का नाम था, लेकिन 11 अक्टूबर 2025 की शाम को वो दिन बन गई कयामत की रात। उन्हीं से कुरान पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने गुनाह की वो हद पार कर दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। महज इस बात से नाराज़ होकर कि मुफ्ती और उनकी बीवी ने उन्हें पढ़ाई में लापरवाही करने पर डांटा और पिटाई की, दोनों नाबालिग छात्रों ने खौफनाक साजिश रच डाली। मौका पाकर उन्होंने मुफ्ती की गैरहाजिरी में घर में घुसकर उनकी पत्नी और दोनों बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी, और ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। खून से सनी दीवारें और फर्श पर बिखरे खून के बीच 3 बेजान लाशें पड़ी थीं, एक मां की, दूसरी 2 बेटियों की। पूरा गांव सन्न रह गया। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर वारदात का खुलासा कर दिया, लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला। मुफ्ती इब्राहिम की आंखें सूख चुकी थीं। वो बस एक ही बात दोहरा रहे थे कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा मेरे लिए, सब उजड़ गया है। अब मुफ्ती इब्राहिम ने मस्जिद और गाँव छोड़ दिया है। अपनी टूटी हुई जिंदगी को टुकड़ों में समेटते हुए वो वापस अपने मूल गांव सुन्ना, जो शामली में है, वो लौट गए। गांव के लोग बताते हैं कि जाते वक्त उन्होंने बस इतना कहा, जहां मेरी बीवी बच्चों का खून बहा वो अब वहां नहीं रहेगा। गांव के लोग आज भी खामोश हैं। मस्जिद का बरामदा वीरान पड़ा है, बच्चों की तालीम बंद है, और मुफ्ती पलायन कर गए। अपना गांव छोड़कर मुफ्ती जाने को मजबूर हैं, क्योंकि वो वहां नहीं रह सकते जहां पर उनकी बीवी और बच्चों के साथ में ये वारदात हुई। परेशान होकर अपनी बात कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। मामला ये है, मेरी बीवी को और मेरी 2 बच्चों को मार दिया, कत्ल कर दिया। मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझे उजाड़ दिया, मुझे तो जीते जी मार दिया। और कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो कोई जगह नहीं। मैं अपने घर जा रहा हूँ, सामान लेगा अपना, क्या करूँगा? कहाँ के निवासी? मैं सुनने का रहना वाला। अब्दुल कयूम नाम के ग्रामीण ने मुफ्ती के बारे में जो बताया है वो और भी हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले यहाँ पे मर्डर हुआ। हाँ जी, हाँ हो जी, साथ में उनके परिवार को मारा गया। हाँ जी, सब चले गए। हाँ, मुफ्ती साहब गए, अपना सामान ले गए जी। क्या ग्रामीण ने रोका नहीं? तो क्या वे कह लगे मेरे बच्चे जी, जब मेरे बच्चे बीबी नहीं रही, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। कहने के बाद में वे रुके नहीं, वे कह लगे भाई मेरा तो यहाँ कुछ रहा ही नहीं जी, सारी दुनिया लूटी गई, और जो भी घटना हुई बहुत गलत हुई। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने भी जो भी काम करा बहुत ही अच्छा काम करा, गैली केस खोल दिया। हत्या करने वाले 2 बच्चे थे? हाँ, 2 बच्चे हैं जी, उसी के दौरान तालीम लेते थे। कौन से गांव के हैं? यहाँ के गांगडोली के, मस्जिद में रहते थे, गांगडोली के। तो यहाँ पर एक और मुफ्ती है जिसका पूरा परिवार उजड़ गया है। जिस इलाके में ये वारदात हुई उस इलाके में अलग ही मातम पसरा हुआ है। बच्चे, महिलाएं सब हैरान हैं, सन्न हैं कि आखिर ये हादसा, ये वारदात हुई तो हुई कैसे। वजह जो सामने आ रही है वो और भी ज़्यादा हैरान करती है। उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।